हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। उसमें आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 3.1। एक्चुअल में क्या होता है, कंसेप्ट अगर हम समझ जाते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाता है। इसलिए पहले हम एक्सरसाइज करने से पहले उसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, देन एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एंगल्स क्या होता है और इसमें पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल क्या है। ठीक है, तो एंगल देखते हैं। एंगल इज अ मेजर ऑफ ए रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। किसी भी इनिशियल पॉइंट पर रे का जो रोटेशन होता है, ठीक है, और जो एंगल बनेगा तब उसे हम एंगल बोलेंगे। ठीक है, मतलब क्या है, अगर कोई रे है, सॉरी इनिशियल पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर हम रोटेट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल बन जाता है। तो इस एंगल को क्या बोलेंगे हम, तो ये एंगल बन जाता है। ठीक है, दैट इज एंगल। ठीक है, अब है हमारे पास पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल क्या है, सबसे पहले पॉजिटिव एंगल देखते हैं। पॉजिटिव एंगल क्या है, रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसे हम पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। अगर रोटेशन क्लॉकवाइज हो रही है तो उसे हम नेगेटिव एंगल बोलेंगे। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, अब देखिए क्लॉक किस तरह से रोटेट करती है, इस तरह से रोटेशन, इस तरह से रोटेशन होती है क्लॉक में। ठीक है, तो ये क्या आ गया, क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर रोटेशन इसके ऑपोजिट जाएगी, इस तरह से रोटेशन हो रही है, तो ये क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से रोटेशन हो रही है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के ऑपोजिट में जा रही है। ठीक है, तो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज जा रही है तो दैट इज क्लॉकवाइज, और वो नेगेटिव एंगल होगा और ये पॉजिटिव एंगल होगा एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से है। अगर हमारे पास एक रे है और सपोज करते हैं जो रोटेशन हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरह से है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये पॉइंट से हो रही है रोटेशन। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा यहाँ पे वो पॉजिटिव एंगल आएगा। ठीक है, और इस रे को हम बोलेंगे इनिशियल साइड। इनिशियल, इसे बोलेंगे हम इनिशियल साइड, और इसे बोलेंगे हम टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड, क्लियर हो गया। अगर जो रोटेशन है वो क्या हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो एंगल जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा, वो पॉजिटिव एंगल होगा। और नेगेटिव एंगल में क्या होगा, अगर जो रोटेशन है वो किस तरफ हो रही है, क्लॉकवाइज हो रही है, सपोज इस तरफ हो रही है, तो जो एंगल होगा वो नेगेटिव एंगल आएगा। ठीक है, और इसमें इनिशियल साइड ये होगी इनिशियल साइड। ठीक है, और ये होगी इसमें टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड, क्लियर हो गया। एंगल क्या है, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो पॉजिटिव एंगल हो जाएगा, अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है तो वो नेगेटिव एंगल होगा। क्लियर। अब देखते हैं हम कि अब पॉजिटिव एंगल हो चाहे नेगेटिव एंगल हो, उन्हें मेजर किस तरह से किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ एंगल कैन बी डन बाय टू वे से उसे मेजर किया जाता है। फर्स्ट है डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट। सबसे पहले देखते हैं हम डिग्री मेजरमेंट। डिग्री मेजरमेंट हमने छोटी क्लासेस में भी किया है। डिग्री को हम किस तरह से मेजर करते हैं, जो हमारे पास डी स्केल होता है उससे हम मेजर करते हैं। सपोज कर लीजिए ये हमारे पास एंगल है, ये इस तरह से, और ये है 60 डिग्री का एंगल, तो ये पॉजिटिव है। और नीचे की तरफ है, अगर सपोज क्लॉकवाइज है, तो ये है -45 डिग्री का एंगल। ठीक है, इस तरह से होते हैं डिग्री एंगल्स। ठीक है, और इसमें डिग्री मेजरमेंट में और भी है कुछ कंसेप्ट्स, जैसे कंप्लीट रेवोल्यूशन। कंप्लीट रेवोल्यूशन, अगर सपोज हमारे पास ये कंप्लीट रेवोल्यूशन हो रहा है तो दैट इज 360 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, वो किस तरह से है देखिए,
जैसे सपोज हमारे पास एक इस तरह से एंगल बन रहा है, ये है हमारे पास 90 डिग्री का, ठीक है। अगर इसे हम और इंक्रीज कर दें, ये बन जाता है हमारे पास 180 डिग्री का, ठीक है। इसे और इंक्रीज कर दें हम यहाँ से यहाँ तक, ये बन जाता है 270 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से लेकर पूरा ये रिवोल्यूशन हो जाता है हमारे पास 360 डिग्री। क्लियर हो गया? क्लियर है? ये पूरा रिवोल्यूशन हम कितना हो गया? 360 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, ठीक है। तो हमने यहाँ इस पेज में समझा कि डिग्री मेजरमेंट में पूरा रिवोल्यूशन 360 डिग्री का होता है और इसे डी स्केल से मेजर करते हैं। अच्छा, एक और कंसेप्ट है, दैट इज 1 डिग्री जो है वो होता है 60 मिनट्स के इक्वल, ठीक है। मिनट का साइन इस तरह से होता है, 60 मिनट्स के इक्वल, एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड के इक्वल होता है। सेकेंड के लिए 2 कॉमास लगेंगे और यहाँ पे 1 कॉमास लगेंगे, ठीक है। ये भी कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे रेडियन मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट किस तरह से करते हैं? रेडियन मेजरमेंट के लिए सपोज हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। ये इसका सेंटर है और इसका जो रेडियस है वो 1 यूनिट है, 1 यूनिट रेडियस है। और सपोज यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो भी, ये भी रेडियस है, दैट इज 1 यूनिट। और यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो किसमें बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। और यहाँ पे जो ये आर्क है ये भी कितनी है? 1 यूनिट है, ठीक है। अगर हमारे पास 1 यूनिट रेडियस हो, 1 यूनिट की ही आर्क हो, तो जो हमारे पास एंगल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज में, जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? 1 रेडियन के इक्वल होगा, 1 रेडियन होगा, ठीक है। और यही एंगल अगर हमारे पास क्लॉकवाइज में बन रहा है 1 यूनिट में ही, ठीक है, 1 यूनिट रेडियस और 1 यूनिट आर्क के साथ ही यहाँ पे भी 1 यूनिट है, तो जो क्लॉकवाइज में बनेगा वो -1 रेडियन, -1 रेडियन होगा। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। बोलने का मतलब क्या है कि अगर 1 यूनिट रेडियस है और आर्क भी 1 यूनिट है, तो क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में नेगेटिव -1 रेडियन आएगा और एंटी क्लॉकवाइज में 1 रेडियन आएगा, ठीक है। क्लियर? अच्छा, नाउ अब है कि रेडियन और जो डिग्री है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, वो समझेंगे हम। उसे आप बोलते हैं नेशनल कन्वेंशन। उसे क्या बोलते हैं? नेशनल कन्वेंशन बोलते हैं उसे, ठीक है। नेशनल कन्वेंशन में हम सबसे पहले देखते हैं, हमें ये पता है, सपोज ये सर्कल है हमारे पास और यहाँ पे जो रोटेशन हो रहा है, जो पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन है, दैट इज 360 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? 2 पाई आर होता है। हमें पता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, और जो ये रेडियस है दैट इज 1 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 पाई इंटू 1 दैट इज 2 पाई। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना आ गया? 2 पाई। अब ये पूरा सर्कल का जो रिवोल्यूशन है, जो एंगल का रिवोल्यूशन है दैट इज 360। तो 360 को हम लिख सकते हैं 2 पाई के इक्वल। अब ये क्या है? डिग्री है और ये क्या है? रेडियन है। तो यहाँ पे एक रिलेशन बन जाता है कि 360 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होती है? 2 पाई के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 2 पाई के इक्वल है। ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब 360 इक्वल्स टू 2 पाई है। यहां से हम बाकी एंगल्स के भी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं रेडियन की फॉर्म में। 360 अगर हम 360 को 2 से डिवाइड कर दें दोनों साइड, 2 पाई बाय 2, तो यहाँ आ जाएगा 180 एंड यहाँ से दैट मीन्स 180 डिग्री किसके इक्वल होगा? पाई के इक्वल हो जाएगा,
ठीक है। इसी तरह से अगर हम 360 इक्वल टू 2 पाई को 4 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 9 आ जाएगा। 360/4 एंड 2 पाई बाय 4, तो ये आ जाएगा 90 और ये आ जाएगा 2। दैट मीन्स 90 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 2 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से 270 का अगर फाइंड आउट करें, 270 90 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, दोनों साइड अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 270 बन जाएगा। तो 90 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू पाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्या आ जाएगा 270 इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 270 डिग्री इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2। तो ये कंसेप्ट भी हो गया। ठीक है, कि 360 डिग्री किसके इक्वल होता है, 2 पाई के इक्वल होता है। 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई के इक्वल होता है। 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 के इक्वल होता है। एंड 270 डिग्री किसके इक्वल होता है, 270 डिग्री होता है 3 पाई बाय 2 के इक्वल। क्लियर। अब अगर सपोज हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, हमें क्वेश्चन में डिग्री गिवन है और हमें रेडियन में उसे कन्वर्ट करना है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। रेडियन इक्वल्स टू पाई बाय 180 डिग्री, सॉरी 180 मल्टीप्लाई बाय डिग्री। ठीक है, तो डिग्री की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और रेडियन में उसको कन्वर्ट कर देंगे। अगर हमें रेडियन गिवन है और डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन। ठीक है, ये फॉर्मूलाज जो हैं आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूलाज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 60 डिग्री जो है, 60 डिग्री आपके पास एंगल है और उसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट करना है सपोज, तो हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू को। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, रेडियन इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय डिग्री की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 60 कैंसिल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, रेडियन इक्वल्स टू पाई अपॉन 3। क्लियर है। तो रेडियन क्या आ जाएगा, मतलब 60 की वैल्यू 60 डिग्री की वैल्यू रेडियन में क्या आ जाएगी, पाई बाय 3। क्लियर है। और एक और कंसेप्ट जो हमने अभी किया, पीछे किया था अभी, 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट्स के इक्वल, और 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड के इक्वल। अब कोई भी एंगल जब हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो उसे हम पॉइंट में नहीं लिखेंगे। ठीक है, याद रखना है, उसको हम हमेशा डिग्री और जो आगे जो भी वैल्यू आएगी, इस फॉर एग्जांपल हम ऐसे बता देती हूँ, एक मतलब 11 डिग्री 36 मिनट्स 45 सेकंड, इस तरह से लिखते हैं हम। ठीक है, उन्हें पॉइंट में नहीं लिखेंगे हम। क्लियर हो गया आपको। तो इस वीडियो में हमने एंगल का कंसेप्ट क्लियर किया, जो एक्सरसाइज 3.1 में यूज होगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।